जंगल में चील, तोती, कौवी, चिड़िया और कबूतर के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी और उन्होंने अपनी दोस्ती की निशानी के तौर पर एक ही जगह अपने घोंसले बनाए थे। उस बरस ऐसी बरसात हुई जो पहले कभी न हुआ था। बरसात ने पूरे जंगल को अपनी वश में कर लिया था। बिना थमे बरसात बरस ही रही थी। बाढ़ ने जैसे जंगल पर आक्रमण कर लिया था। तब चिड़िया ने सोचा, पिछले 10 दिनों से लगातार हो रही इस बरसात की वजह से घर से बाहर जा ही नहीं पा रहे। घर में अब तक जितना अनाज था उसे मैं जैसे तैसे गुजारा तो कर लिया। अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा। बाकी पक्षियों के पास जाकर मदद मांग ही लेती हूँ। टूनी ने ये सोचा और अपने घर में रहे लैंडलाइन से उसने सबसे पहले चीचू को कॉल किया। चीचू के घर पर लैंडलाइन बज रही थी। चीचू भी खिड़की से झांककर यही सोच रही थी कि आने वाले दिनों में वो गुजारा कैसे कर पाएगी। इतने में लैंडलाइन की रिंग बजी तो वो पीछे मुड़कर फोन के पास गई और कॉल रिसीव किया। हेलो, कौन बात कर रहा है? चीचू, मैं बात कर रही हूँ, टूनी। हाँ, बोलो टूनी, क्या बात है? फोन कैसे किया? अपने इस गली में एक मंदिर है ना, वहाँ पर आ जाना। और हाँ, आते आते अपने आस पड़ोस में रहने वाली सभी पक्षियों को भी लेकर आना। टूनी, पर बात क्या है? बरसात, बाढ़ और जंगल। इतना कहकर टूनी ने फोन रख दिया। आधे घंटे में सभी पक्षियां उस मंदिर के पास इकट्ठी हुई जो उन सभी ने खुद ही बनाया था। सभी पक्षियों को संबोधित करती हुई टूनी चिड़िया ने उनसे कहा, इस समय हम सभी के हालात एक जैसे ही हैं, पर अगर तुम में से किसी पक्षी ने जरूरत से ज्यादा अनाज अगर इकट्ठा कर रखा हो तो बाकियों को जितनी जरूरत हो उतनी ना सही पर थोड़ी बहुत तो अनाज देकर उनकी मदद करे। टूनी की बात सुनकर सभी पक्षियां एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। ये देख, नहीं, इसमें किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं है। बरसात की वजह से घर पर फंसे रहे अपने साथी पक्षियों की मदद के लिए कह रही हूँ। टूनी की बात सुन लूसी बोली, हम तुम्हारा उद्देश्य अच्छे से जानते हैं, पर बात यह है कि मैं और मही इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं। और मैं भी इस जंगल को छोड़ कहीं और चली जा रही हूँ। फिर छोटू तोती बोली, बरस रही ये बारिश मुझे नहीं लगता थमने वाले हैं। हर दिन एक नया रूप ले रहे इस वातावरण में यूं ही यहीं पर रहना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं होगा। अभी इसी समय किसी और जगह जाकर अनाज का बंदोबस्त करना, अपनी जान बचाना, यही सबका उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, जाइए ना, सभी साथ में इकट्ठे चली जाइए। इस जंगल को छोड़कर बस अपनी जिंदगी सुधर जाए, इतना ही अपना स्वार्थ रख सभी एक साथ यहाँ से चले जाइए। कहीं न कहीं जाकर अपना बसेरा कर ही लीजिए। मैं यहीं रहूंगी। टूनी, क्या हम जान सकते हैं कि तुम यहीं क्यों रहना चाहती हो? चीचू ने टूनी से सवाल किया। इस जंगल ने हमें इतने बरसों तक एक माँ की तरह आसरा दिया, हमारा मान रखा, हमें प्यार भी दिया। चिढ़कर लूसी बोली, तुम्हें ये जताने की जरूरत नहीं है कि इस जंगल का मान सम्मान सिर्फ तुम ही करती हो। अगर तुम्हें भी दिखावा करना हो तो कर सकते हो। लूसी, चिचू, चलो हमें यहाँ से चलना होगा। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम सभी कहाँ जा रहे हो? ऐसी जगह जहाँ पर शांति हो और ऐसी जगह जहाँ पर बरसात बाढ़ न आए। ओह, तो लगता है तुम सभी अंतरिक्ष में जा रहे हो। अपना ध्यान रखना दोस्तों। टूनी को उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आया। वो उस मंदिर से निकलकर वापस लौटने लगी। तभी तेज हो रही बरसात में वो उड़ नहीं पाई। वो तेजी से जाकर बहते हुए बाढ़ में गिर गई। उस पानी में वो कभी डूबती कभी ऊपर उछल रही थी। कहीं टूनी इस बाढ़ के पानी में डूबकर मर न जाए, ये सोचकर उसकी सहेलियों को बहुत दुख हो रहा था, पर कोई भी पक्षी उसकी मदद के लिए नहीं जा पा रहा था। हे भगवान, कोई मेरी मदद करो, मुझे तैरना नहीं आता, मुझ पर दया करो, कोई मेरी जान बचाओ। यूं जोर से चिल्लाती हुई टूनी कभी डूबती कभी उभरती पानी की लटों के साथ आगे जा रही थी। जब उन सभी ने टूनी को यूं पानी में बहता हुआ देखा, अचानक उन सभी को टूनी के साथ उन सभी की प्यारे रिश्ते की याद आई। उन सभी की आंखें अचानक नम हो गई। दोस्त मही, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मैं टूनी के साथ अपने गिल्ली डंडे वाली दोस्ती को भुला नहीं पाऊंगी। अब जब वो यूं पानी में बह रही है, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। मैं अभी जाकर अपनी सहेली की मदद करूंगी। ये कहकर चीचू कौवी वहाँ से निकली
और बाढ़ की बहाव में डूबती उभरती टूनी की मदद करने के लिए चीचू उसके पास पहुंचा। उसने अपने पैरों की सहायता से टूनी को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, पर ये इतना मुश्किल हो रहा था क्योंकि टूनी बार बार पानी में डूबती और ऊपर उभर रही थी। पल भर में टूनी की सभी सहेलियां उसके पास आ गई। वे सभी मिलकर टूनी को किसी तरह बचाना चाहती थी। पानी की लटों के साथ बहती जा रही टूनी चिड़िया को डूबने से बचाने के लिए हर पक्षी अपनी अपनी ओर से अपनी पैरों से जकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। आखिरकार मही चील इसमें सफल हुई। उसने अपने दोनों पैरों से टूनी को पकड़ लिया और उड़ाकर पास वाले घोंसले में उसे ले गई। बाढ़ का सारा पानी पेट में भर जाने की वजह से टूनी बेहोश हो गई थी। बस थोड़ी देर में टूनी चिड़िया को होश आ गया। तब उसने कहा, अपने दिल में इतना प्यार रखकर मुझे अकेला यहाँ छोड़कर तुम सभी जाने की सोच रहे थे। कम से कम अब तुम सभी यहाँ पर रहने की सोच रहे हो। इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। फिर टूनी चिड़िया ने सभी दोस्तों को धन्यवाद कहा। एक जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसके पास रही थोड़ी सी जमीन में वो तरबूज उगाकर अपना घर चलाया करती थी। टूनी का जीवन तरबूज के व्यापार पर ही निर्भर था। हर रोज की तरह टूनी चिड़िया अपने तरबूज के बगीचे में गई। तरबूज को तोड़कर उसने ठेले पर रखा और बेचने के लिए निकल पड़ी। वो जब तक वहाँ पहुँचती, चीचू कौवा पहले से ही तरबूज की राह देख रही थी। अरे टूनी, आज तुमने इतनी देर कर दी। जो हर रोज तुम्हारे तरबूज की राह देखते हैं उनका क्या होगा? अरे चीचू, आज के लिए मुझे माफ कर देना। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। दरअसल आज मुझे देरी किसी और वजह से हुई थी। इस तरह जंगल की सभी पक्षियाँ टूनी के तरबूज की राह देखा करते। इतनी फेमस थी उसकी तरबूज। पर एक दिन अचानक जब टूनी अपने बगीचे में पहुंची तो देखा सारे तरबूज खराब हो चुके थे। टूनी ये देखकर बहुत दुखी हुई। तभी कहीं से छोटू तोता उसके पास आई और बोली, अरे दोस्त, क्या हुआ? आज तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? मेरा जीवन जिस तरबूज के बगीचे पर निर्भर था, आज वो सारा नष्ट हो गया। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म। यूं आंसू बहाते हुए टूनी ने कहा। उस बगीचे में एक भी ऐसा तरबूज नहीं था जो किसी काम आ सके। ये देखकर छोटू तोते ने कहा, दोस्त, इसे देखकर लगता है जैसे ये खुद ब खुद नहीं हुआ है, बल्कि किसी ने तुम पर जलकर तुम्हारा सारा बगीचा नष्ट किया है। वरना जो आज तक ऐसा कभी न हुआ हो, वो आज कैसे हो सकता है? यूं जब वे दोनों बात कर रही थी, तभी वहाँ पर लूसी कबूतर आई। ऐसी समस्याओं का परिहार हमारे गुरुजी बहुत ही अच्छे से करते हैं। क्यों न तुम उनसे एक बार जाके मिल लेती? लूसी ने उन्हें सुझाव दिया। 2-3 दिनों बाद टूनी चिड़िया ने छोटू तोती से कहा, दोस्त, जैसे लूसी कबूतर ने कहा था ना, मैं उनके स्वामी जी से मिल कर आई। उन्होंने आज सुबह मुझे एक प्रसाद दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर इस प्रसाद को मैं अपनी जमीन पर बिखेर दूंगी तो मेरा बगीचा हमेशा की तरह हरा भरा हो जाएगा। टूनी ने स्वामी जी का दिया हुआ प्रसाद अपने पूरे जमीन में बिखेर दिया और वो बड़ी मेहनत से उस जमीन पर काम करने लगी। स्वामी जी के कहे अनुसार सच में टूनी का सारा बगीचा पहले की तरह हरा भरा हो गया। ये देख टूनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तुरंत चीचू कौवा को अपने साथ लिए लूसी कबूतर से मिलने गई। दोस्त, तुम्हारा किया हुआ ये उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम्हारे बताए स्वामी जी से मिलकर ही मेरा बगीचा पहले की तरह हरा भरा हो गया। मैं तुम्हारा ये ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगी। टूनी ने अपनी खुशी व्यक्त की। अरे अरे रुक जाओ दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे तुम सोच रही हो। दरअसल जब तुम अपने बगीचों को देखकर उदास हो रही थी, तभी मुझे एक उपाय सूझा और तुम किसी स्वामी जी से नहीं मिली, वो मैं ही थी। मेरे कोई गुरुजी है ही नहीं और जो मैंने प्रसाद तुम्हें दिया था वो साधारण आटा ही था। ऐसा तुमने मेरे कहने पर मान लिया कि उसके ही छिड़काव से तुम्हारा बगीचा पहले जैसा हरा भरा हुआ। उस आटे में ऐसी कोई जादुई शक्ति थी ही नहीं। तुम्हारे बगीचे के बिगड़ने की वजह थी तुम्हारा निर्लक्ष्य करना। तुमने अपने बगीचे पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया था। तुम जाती ये देखती कि तरबूज उगे हैं या नहीं और उन्हें बेचने निकल जाती। लूसी की बातों का टूनी पर बहुत असर हुआ। वो अगले ही दिन से अपने बगीचे की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी।
धूप छांव हर मौसम में वो अपने पौधों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती। इन सब के बाद एक दिन टूनी मन ही मन सोच रही थी, मैंने तो सच में समझ लिया था कि किसी स्वामी जी ने मुझे सुझाव दिया हो, पर लूसी कबूतर ने मेरे हालात को जानकर मुझे सुझाव दिया। लूसी के कहे एक झूठ की वजह से मेरे अंदर कितने बदलाव आए हैं, मुझे यकीन नहीं होता। ये टूनी मन ही मन सोच रही थी। टूनी ने ठान लिया कि वो अपने बगीचे में हर दिन मेहनत करेगी। वो हर दिन अपने बगीचे में जाती, हर बेल की अच्छे से जांच करती, उन फलों को तोड़कर अपने ठेले पर रखती और फिर उन्हें बेचने जाती। इस तरह जंगल के सभी पक्षियों को टूनी के बेचे हुए ताज़ा तरबूज मिला करते। लूसी कबूतर के एक सुझाव की वजह से टूनी की पूरी जिंदगी ही बदल गई। उस दिन के बाद कभी भी टूनी के बगीचे में या उसके फलों में कभी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। लूसी की कही एक झूठ की वजह से टूनी के जीवन में आए बदलाव को देखकर लूसी कबूतर की खुशी का ठिकाना नहीं था।